हेलो सबको, मेरा नाम नेहा है और मैं अभी 22 साल की हूँ। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ, लेकिन मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि लोग मुझे देखकर थोड़ा रुक जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई राज छुपा हो उनमें, और मेरी कमर, अरे वो तो इतनी लचकदार है कि जब मैं चलती हूँ तो लगता है जैसे कोई हवा में लहरा रही हो। मेरी स्किन गोरी है और बाल लंबे काले जो मेरी पीठ पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशमी पर्दा हो। मैं थोड़ी शरारती हूँ, हंसती हूँ तो मेरे होंठ ऐसे खिलते हैं कि सामने वाला सोचने लगता है कि क्या बात है। गांव में लोग कहते हैं कि नेहा की मुस्कान में जादू है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरी बॉडी को देखकर ही ज्यादा बोलते हैं। मेरी छाती थोड़ी भरी हुई है जो मेरी कुर्ती में से झांकती रहती है, और जब मैं काम करती हूँ तो वो हिलती डुलती है जिससे लड़के थोड़ा घूरते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, ये तो कुदरत की देन है ना। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे छू ले तो कैसा लगेगा, लेकिन अभी तक तो बस सोच ही रही हूँ। चलो अब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। तो बात शुरू होती है मेरे गांव से। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है हरिपुर। यहाँ घर बड़े बड़े नहीं, लेकिन लोग दिल के साफ हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। पापा खेती करते हैं और माँ घर संभालती हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ पास के शहर में बस से। रोज सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ और तैयार होती हूँ। नहाने के समय मैं खुद को आईने में देखती हूँ। मेरी बॉडी पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोती बिखरे हों। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई लड़का मुझे ऐसे देख ले तो क्या होगा, लेकिन घर में तो कोई नहीं है ऐसा। खैर, एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से लौट रही थी। बस में भीड़ थी, लेकिन मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। अचानक बस रुकी और एक लड़का चढ़ा। उसका नाम था विक्रम। वो हमारे गांव का ही था, लेकिन शहर में नौकरी करता था। विक्रम लंबा चौड़ा था। उसकी मसल्स ऐसे उभरी हुई थीं कि शर्ट से बाहर आने को तैयार। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बस झटके से चली तो वो थोड़ा मेरी तरफ झुक गया। उसका हाथ मेरी जांघ के पास टच हो गया, लेकिन वो हट गया। मैंने देखा, उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, जैसे कह रही हूं कि नेहा तू कितनी मुलायम है। मैंने मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बोला, नेहा कैसी हो, कॉलेज कैसा चल रहा? मैंने कहा, ठीक है भैया, आपकी नौकरी? वो हंसा, अच्छी है, लेकिन गांव की याद आती है। तू तो बड़ी हो गई है अब। उसकी बात में कुछ था जैसे वो मेरी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। मैं सोच रही थी कि अगर बस और झटका लगे तो क्या होगा, लेकिन बस रुक गई और वो उतर गया। घर आकर मैंने सोचा, विक्रम थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो लड़के तब दिखाते हैं जब कुछ और सोचते हैं। अगले दिन सुबह मैं फिर बस में थी। विक्रम फिर चढ़ा। इस बार वो मेरे बगल में बैठ गया। सीट खाली थी। वो बोला, नेहा तू रोज ऐसे ही जाती है? मैं भी रोज इसी बस से जाता हूँ अब। मैंने कहा, हाँ अच्छा है, साथ में सफर होगा। वो हंसा और उसका हाथ मेरी सीट के हैंडल पर था जो मेरी कमर के पास था। बस चल रही थी और रोड खराब था तो झटके लग रहे थे। हर झटके में उसका हाथ थोड़ा मेरी तरफ आता। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरी कुर्ती को छू रही थीं, जैसे जानबूझकर। मैं सोच रही थी कि अगर मैं कुछ न कहूं तो वो और आगे बढ़ेगा क्या, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि थोड़ा मजा आ रहा था। वो बोला, नेहा तेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, लगता है जैसे मखमल। मैंने पूछा, कैसे पता? वो हंसा, बस यूं ही देखकर लगता है, अगर छू लूं तो पता चले। मैंने हंस दिया, भैया छूकर क्या करोगे? वो बोला, कुछ नहीं, बस फील करना। मैंने सोचा ये तो थोड़ा बोल्ड है, लेकिन बस रुक गई और मैं उतर गई। घर जाकर मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी छाती ऊपर नीचे हो रही थी जैसे एक्साइटमेंट हो। मैं सोच रही थी कि विक्रम के साथ क्या होने वाला है। वो तो लगता है कुछ प्लान कर रहा है। फिर रोज ऐसा होने लगा। विक्रम बस में मेरे पास बैठता और बातें करता। उसकी बातें धीरे धीरे पर्सनल होने लगी। एक दिन बोला, नेहा तेरी कमर कितनी पतली है, लेकिन ऊपर से भरी हुई, लगता है जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब तू परफेक्ट है, अगर मैं तुझे छू लूं तो शायद ना रुकूं। मैंने शर्माकर कहा, भैया ऐसी बातें मत करो। लेकिन अंदर से मैं सोच रही थी कि अगर वो छू ले तो कैसा लगेगा। उसकी मसल्स कितनी हार्ड हैं और मेरी बॉडी सॉफ्ट। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। घर में माँ से बात कर रही थी। माँ, विक्रम भैया रोज बस में मिलते हैं। माँ बोली,
अच्छा लड़का है, लेकिन ध्यान रखना। मैंने सोचा, माँ को क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है। रात को सोते समय मैं विक्रम के बारे में सोचती कि अगर वो मुझे पकड़ ले तो मैं क्या करूंगी। मेरी बॉडी गर्म हो जाती, लेकिन मैं बस सो जाती। 1 हफ्ते बाद विक्रम ने कहा, नेहा, आज शाम को गांव के बाहर वाले खेत में मिलना, कुछ बात करनी है। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, बस यूं ही तुझे कुछ दिखाना है। मैं सोच रही थी कि क्या दिखाएगा, शायद कुछ स्पेशल। मैंने हाँ कह दी। शाम को मैं घर से निकली, माँ से कहा कि सहेली के घर जा रही हूँ। खेत में पहुंची, विक्रम इंतजार कर रहा था। वो बोला, आ गई, चल अंदर चलते हैं। खेत में एक छोटा सा झोपड़ा था जहाँ किसान आराम करते हैं। हम अंदर गए। वो बोला, नेहा, तू मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, भैया मैं भी। वो करीब आया, उसका सांस मेरे चेहरे पर लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अब वो मुझे छुएगा, मेरी कमर पकड़ेगा या और आगे। उसकी आंखें मेरी छाती पर थीं, जैसे कह रही हों कि इन्हें दबाना है। मैं थोड़ी कांप रही थी, लेकिन एक्साइटेड भी। वो बोला, नेहा, तेरी बॉडी कितनी हॉट है, लगता है जैसे आग लगी हो। मैंने कहा, कैसे पता? वो बोला, अगर छू लूं तो पता चले। उसका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक बाहर से आवाज आई, विक्रम। कोई आ गया था। वो उसका दोस्त था। हम अलग हो गए। मैं घर आ गई, लेकिन मन में सस्पेंस था कि अगली बार क्या होगा। अगली शाम फिर मिले। इस बार झोपड़े में कोई नहीं था। विक्रम ने दरवाजा बंद किया। वो बोला, नेहा, आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने कहा, क्या करोगे? वो हंसा, जो तू चाहे। वो करीब आया, उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे नीचे सरक रही थीं। मेरी सांस तेज हो गई। मैं सोच रही थी कि अब वो मेरी छाती को छुएगा, दबाएगा और फिर क्या। लेकिन मैंने कहा, भैया रुको। वो बोला, क्यों, डर लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं। वो बोला, बस थोड़ा सा फील तो कर, तेरी बॉडी इतनी सॉफ्ट है, मेरे हाथ हार्ड। उसकी बात से लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। उसका बदन मेरे बदन से सटा। मैं महसूस कर रही थी उसकी गर्मी, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। मैंने धक्का दिया, आए नहीं भैया, मैं जा रही हूँ, और भाग आई। घर आकर मैं बिस्तर पर लेटी। मेरी बॉडी अभी भी गर्म थी। मैं सोच रही थी कि अगली बार रोक पाऊंगी क्या। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विक्रम से रोज बात होती, बस में, खेत में। एक दिन बोला, नेहा, तेरी जांघें कितनी मोटी हैं, लगता है जैसे तकिया, अगर सर रखूं तो नींद आ जाए। मैंने हंसकर कहा, भैया आप भी ना। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अगर वो सर रखे तो क्या होगा, वो और आगे बढ़ेगा क्या। हमारा मिलना बढ़ गया। एक दिन वो मुझे गांव के पीछे वाले तालाब के पास ले गया। वहां पानी था, लेकिन कोई नहीं था। वो बोला, नेहा, पानी में उतरे? मैंने कहा, नहीं, कपड़े गीले हो जाएंगे। वो बोला, तो क्या उतार दें? उसकी बात से लग रहा था कि वो मुझे देखना चाहता है। मैं शर्मा गई, लेकिन थोड़ा पानी में पैर डाले। वो मेरे पैर छूने लगा। कितने मुलायम हैं, ऊपर तक छू लूं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन वो हंसता रहा। मैं सोच रही थी कि अगर मैं हाँ कह दूं तो वो मेरी जांघों को छुएगा, दबाएगा, और फिर क्या। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, नेहा, आज रात मिलना, मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं सोच रही थी कि रात में घर पर, यह तो कुछ सीरियस है, क्या है? मैंने हाँ कह दी, क्योंकि क्यूरियस थी। रात को चुपके से गई। उसका घर छोटा था, लेकिन अंदर साफ। वो बोला, आ बैठ। मैं बिस्तर पर बैठी। वो मेरे पास आया, लाइट कम कर दी। उसका हाथ मेरी कमर पर रखा। मैं कांप रही थी। वो बोला, नेहा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि कितना मजा है। उसने मुझे लिटा दिया, उसका बदन मेरे ऊपर। मैं महसूस कर रही थी उसकी ताकत। उसकी उंगलियां मेरी कुर्ती के बटन की तरफ गईं। मैं सोच रही थी कि अब खोलेगा, मेरी छाती देखेगा, छुएगा, और फिर सब कुछ। लेकिन अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। उसकी माँ आ गई थी अचानक। मैं पीछे के दरवाजे से भागी। घर आकर मैं रोई, लेकिन एक्साइटेड भी थी। ऐसे ही महीनों बीत गए। विक्रम की बातें, उसके टच, सब बढ़ते गए। वो कहता, नेहा, तेरी बॉडी मेरे लिए बनी है। मैं तुझे ऐसे पकड़ूंगा कि तू चीखेगी मजे से। मैं हंसती, लेकिन अंदर से सोचती कि कब होगा। गांव में लोग हमें देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं कहते।
एक दिन वो मुझे जंगल की तरफ ले गया। वहां घना था। वो बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा। उसने मुझे पेड़ से सटा दिया, करने लगा गर्दन पर। मैंने महसूस किया उसके होठों की गर्मी। उसका हाथ नीचे सरक रहा था। मैं सोच रही थी कि अब तो हो जाएगा, वो मुझे पूरा फील कराएगा। लेकिन अचानक बारिश नहीं बल्कि एक जानवर की आवाज आई और हम भागे। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि विक्रम सिर्फ बातें करता है लेकिन कुछ करता नहीं। लेकिन मैं क्यों रुक रही थी? क्योंकि मजा आ रहा था उस सस्पेंस में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। विक्रम ने कहा, नेहा मैं तुझे शहर ले चलूंगा, वहां होटल में, वहां सब होगा। मैं सोच रही थी कि अब तो पक्का कुछ फिजिकल होगा, वो मुझे पूरा अपना बना लेगा। मैं तैयार थी। लेकिन जब हम जाने लगे बस में, अचानक विक्रम बोला, नेहा रुक, मुझे कुछ बताना है। वो बोला, मैं तुझे प्यार करता हूं लेकिन असल में मैं तेरी रक्षा करना चाहता हूं। ये सब मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि गांव में एक बदमाश लड़का तेरे पीछे था। मैं उसे डराना चाहता था कि तू मेरी है, लेकिन अब वो चला गया। मैं कभी कुछ गलत नहीं करना चाहता था, तू मेरी बहन जैसी है। मैं स्तब्ध रह गई। ये ट्विस्ट था, सब एक प्लान था मेरी सुरक्षा के लिए। मैं रोई लेकिन खुश हुई। विक्रम अच्छा इंसान था। हम दोस्त बन गए और गांव में सबने कहा कि नेहा की कहानी अच्छी है। अब मैं खुश हूं और ये मेरी कहानी है। अरे सुनो, वो जो मैंने सारी कहानी सुनाई ना, विक्रम भैया की बस में टच, खेत में झोपड़ा, रात को घर पर लिटाना, किस करना, बटन खोलने की कोशिश, सब कुछ, वो सारी बातें सच थीं, लेकिन आधी सच। असल में विक्रम भैया मेरे सगे भाई नहीं थे, पर मम्मी पापा ने मुझे हमेशा यही बताया था कि वो दूर के रिश्ते का भाई है। गांव वाले भी यही जानते थे। पर एक दिन, ठीक उसी दिन जब हम शहर भागने वाले थे सब कुछ करने के लिए, बस स्टैंड पर खड़े थे, मैंने उसका फोन देख लिया। अनलॉक था। एक मैसेज खुला हुआ था जो किसी लड़की को गया था। बेबी, आज रात नेहा को होटल में ले जा रहा हूँ, उसकी वर्जिनिटी आज टूटेगी। तूने जो दवा दी थी वो पानी में मिला दी है, वो कुछ समझ नहीं पाएगी। फिर तू भी आ जाना, हम तीनों मिलकर मजा लेंगे। वीडियो भी बनाऊंगा, बाद में ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठेंगे। ये गांव की माल हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। मैंने फोन पढ़ा और मेरी सांस रुक गई। मैं चुपके से उसका फोन जेब में डाल दिया और बोली, भैया मुझे पेशाब लगी है, 2 मिनट। वो हंसकर बोला, जल्दी आना, बस आने वाली है। मैं टॉयलेट की तरफ गई पर सीधा बस स्टैंड के बाहर निकली। वहां पुलिस चौकी थी। मैं अंदर घुसी और सिपाही अंकल को सारी बात बताई, फोन भी दिखाया। पुलिस ने तुरंत विक्रम को पकड़ लिया। बस में बैठने से पहले ही हथकड़ी लग गई। जब पुलिस ने विक्रम से पूछताछ की तो पता चला वो मेरा भाई वगैरह कुछ नहीं था। दरअसल मैं पैदाइशी नहीं थी उनकी। मुझे 5 साल की उम्र में किडनैप करके लाया गया था। मेरा असली माँ बाप बड़े अमीर थे शहर के, जिनसे फिरौती नहीं मिली तो मुझे गांव में बेच दिया गया था। विक्रम के घर वालों ने मुझे पाल लिया और सबको बताया कि दूर की रिश्तेदार की बेटी हूँ। विक्रम को जब पता चला कि मेरे असली घर वाले अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं और पुलिस के पास मेरा डीएनए मैच कर गया है, तो उसने प्लान बनाया कि मुझे भगा के, मेरे साथ गलत करके, वीडियो बना के ब्लैकमेल करे ताकि मेरे असली मम्मी पापा से करोड़ों ऐंठ सके। और वो जो सारी प्यार व्यार, छू लूं, आज सब होगा वाली बातें थीं, वो सब एक्टिंग थी। वो मुझे बहन नहीं माल समझता था। अब विक्रम जेल में है, उम्र कैद मिली है और मैं अपने असली मम्मी पापा के पास हूँ। बड़ा सा घर है, गाड़ियां हैं, लेकिन मैं आज भी उस गांव की नेहा हूँ। बस अब मुझे कोई भैया कहकर छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो जो लोग सोच रहे थे कि कहानी में कुछ होने वाला था, हाँ हुआ था, लेकिन विक्रम के साथ, जेल में। बाकी सबको ये कहानी अच्छी लगेगी क्योंकि आखिर में जीती तो सच्चाई और मैं। बस पूरी कहानी खत्म। अरे हाँ, भूल ही गई थी। तो सुनो सब लोग, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई, तुम्हारा दिल धक धक किया, कभी लगा कि अब तो कुछ हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो ट्विस्ट पड़ा ना, उससे तुम हिल गए, तो बस एक छोटा सा काम कर दो यार। मेरा चैनल है गीता की स्टोरीज। यूट्यूब पर सर्च करना, गीता की स्टोरीज लिखकर लाल पीली फोटो वाली आ जाएगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो ताकि नई कहानी सबसे पहले तुम तक आए। इस वीडियो को लाइक ठोक दो, अपने सारे थरकी अथरकी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि अगली कहानी तो इससे भी खतरनाक, भी लंबी और भी बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, किसी के भैया वाले प्यार पर भरोसा मत करना। चलो।
सब्सक्राइब कर दिया ना। लव यू, बाय।